आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं वैशाख मास की अनंत में विशेष महिमा के बारे में। तो इस बार वैशाख मास शुरू होगा 13 अप्रैल से और रहेगा 12 मई तक। वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। वैशाख मास हिंदू धर्म का द्वितीय महीना है और विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम वैशाख पड़ा। इस मास के देवता मधुसूदन हैं, क्योंकि मधु दैत्य का वध होने के कारण उन्हें मधुसूदन कहते हैं। यमराज जी कहते हैं कि वैशाख मास में प्रातः सूर्य उदय से पहले स्नान करने वाले यमदूत को भगा देते हैं, यानी चित्रगुप्त का लेखा जोखा जो पापों का है ना, उसे फाड़ देते हैं। वैशाख मास में अपने पितरों के लिए जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे नरकों में पड़े हुए अपने पितरों का उद्धार कर लेते हैं और खुद भी मुक्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड के इस श्लोक के अनुसार जो आपकी स्क्रीन पर है, यानी जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव ओम, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभय दान सबसे प्रधान माना गया है, उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इतनी अद्भुत महिमा है इस मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करने की। इस मास में जो भी सत्कर्म किया जाएगा वह सब अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस मास में अन्नदान और जलदान इसके पुण्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पद्म पुराण के पाताल खंड के इस श्लोक के अनुसार दत्तम जप्तम हुत स्नातम यदे भक्तया मासी माधवे तद क्षयम भवे धूप पुण्यम कोटि सदाधिकम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास में जो भक्ति पूर्वक दान जप हवन और स्नान आदि शुभ कर्म करते हैं उनको पुण्य अक्षय यानी 100 करोड़ गुना अधिक पुण्य फल होता है। और इस मास में भगवान को 3 समय सुबह, दोपहर और शाम को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। जो वैशाख के महीने में जो भगवान श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक भगवान माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है वह भगवान श्री हरि विष्णु का कृपा पात्र होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस मास में ओम नमो नारायणाय यह मूल मंत्र है, इसी के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे 100 गुना पुण्य माघ मास में स्नान करने से होता है और माघ मास से भी अधिक 100 गुना पुण्य वैशाख मास में स्नान करने से होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क किनारे यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों व साधु संतों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने वैशाख मास में प्याऊ लगाकर थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। सभी दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी पुण्य को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार तैलाभ्यगम दिवा स्वापम तथा वे काश्यम भोजनम खटवा निंद्राम ग्रह स्नानम निषीधस्य च भक्षणम। अर्थात वैशाख में दोबारा भोजन करना, खटिया पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध पदार्थ खाना, तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग वैशाख मास में करना चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख मास में पादुका का दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। और जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बड़ी अद्भुत महिमा है वैशाख मास की। तो आप सभी इस वैशाख मास में यदि और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी अवश्य पिलाए।
अगर आप पर ये भी ना बन पड़े तो आप कम से कम बेजुबान पक्षियों के लिए जल दाना पानी की व्यवस्था अवश्य कर देना। तो ऐसी ही सनातन नॉलेज वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। हरि बोल।